Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if two equal chords of a circle intersect within a circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक सर्कल लेना है और उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स लेनी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो चलिए बना लेते हैं. ये हो गया एक सर्कल, ओके. और इसके अंदर हम बनाते हैं दो इक्वल कॉर्ड्स. तो एक कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड और बना लेते. ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये हमने इनको कुछ नाम दे देते हैं. ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी. ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ. ठीक है. तो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो ई हो गया. अब ई और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ओके, ये कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाती है. दोनों कॉर्ड के साथ मीन्स हमें प्रूव करना होगा ओ ई डी इक्वल टू ओ ई बी. तो यहाँ पर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स. ये हमने इक्वल कॉर्ड्स ले रखी हैं. ठीक है. और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव हियर कि एंगल ओ ई डी इज इक्वल टू एंगल ओ ई बी. ठीक है. तो सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. यहाँ पर ये ओ को हम ज्वाइन कर लेते हैं डी से और ओ को ज्वाइन कर लेते हैं बी से. ठीक है. और ओ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं डी सी पर. ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ठीक है. और ओ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए बी पर. ये परपेंडिकुलर डाल दिया. तो ड्रॉ परपेंडिकुलर, इनको कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं. यहाँ एल हो गया, एम हो गया. ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एल, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू डी सी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी. एज ये परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं, ओ एल एंड ओ एम. ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए. ठीक है. अब इसके बाद ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं. ट्राइंगल ओ एल ई, नाउ इन ट्राइंगल ओ एल ई एंड इन ट्राइंगल ओ एम ई. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए जो कॉमन जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं. तो ये ओ एल और ओ एम क्या है, ओ एल और ओ एम इक्वल कॉर्ड्स डी सी और ए बी की सेंटर से डिस्टेंस है. तो इसके अकॉर्डिंग हम ओ एल और ओ एम को बराबर लिख सकते हैं. ओ एल बराबर लिख सकते हैं हम ओ एम के, क्योंकि इक्वल chords are equidistant from center. ठीक है. तो ओ एल बराबर हो गया ओ एम के. और एंगल ओ एल ई इक्वल है एंगल ओ एम ई के. ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे. ठीक है ना. ये एंगल बराबर हो गए. और ओ ई साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. तो ये ओ एल ई ट्राइंगल और ओ एम ई ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हैं. तो यहाँ पर अब ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंट हम अप्लाई, आर एच एल कॉन्ग्रुएंट अप्लाई कर सकते हैं. आर एच एस मीन्स राइट एंगल, राइट हैंड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड. ठीक है. तो राइट एंगल क्या हो गया, ये जो एल और एम पर एंगल बना हुआ है. हाइपोटेनियस हो गया ओ ई, ये सेम है. और ओ एल इक्वल टू ओ एम, एक साइड सेम हो गई. तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंट हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट. तो ट्राइंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ई बाई आर एच एस. ठीक है.
अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो अदर पार्ट्स हैं वो अपने आप ही सेम हो जाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल ओ ई डी इक्वल टू एंगल ओ ई एम के। ठीक है, ये हो गया बाय सी पी सी टी, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।